लगभग 3.5 घंटे ऑपरेशन चलता रहा। अनिका ने इस सफाई से ऑपरेशन किया कि डॉक्टर अग्रवाल और सभी डॉक्टर्स इंप्रेस हो गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल। पेशेंट अभी डेंजर से बाहर है। डॉक्टर अमृता, अगर आपके पास समय है तो हम साथ में चाय पी सकते हैं? डॉक्टर, मुझे अभी अर्जेंटली कहीं जाना है। मेरी एक अपॉइंटमेंट है, तो फिर कभी। श्योर। चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई तो उसने देखा रोहित डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। मौका देखकर अनिका बगल वाली कैबिन में जल्दी से चली गई। प्रीति, नहीं, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। नहीं प्रीति, ऐसा नहीं बोलते। आपने मम्मी की जान बचाई। मुझे प्लीज माफ कर देना। मुझे प्रीति सॉरी, मुझे प्लीज, नहीं प्लीज। पता था। प्रीति, अभी बुआ एकदम ठीक है। ओके? और एक बात, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तुम किसी को नहीं बता सकती हो। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। बुआ इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। I have to go. मैं जाती हूँ। ऑपरेशन की वजह से वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए आज उसे जल्दी नींद आ गई थी। मम्मी, मेरे कातिल हो। मम्मी, तुमने ही मेरा खून किया है। मेरे कातिल हो। तुमने ही मेरा खून किया है। मम्मी, तुम मेरे कातिल हो। तुमने ही मेरा खून किया है। 6 साल की बात हुई, तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं है। नहीं बेटा, नहीं। तुम खुद गर्स हो। सब सही कहता है। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा जन्म हुआ है। नहीं बेटा। और अब तुम मुझे खो के आराम की जिंदगी जी रही हो। बिल्कुल भी नहीं बेटा, प्लीज। मैंने तुम्हारा खून नहीं किया है। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई थी। यकीन करो बेटा, सच में मैं तो रोज तुम्हें तलाशती हूँ। शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर, बेटा शेर मम्मी शेर। प्लीज वेट, प्लीज एक बात सुन लो मेरी। प्लीज एक बात सुन लो। नो, डोंट गो। लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी भी वो गुमनाम मेल ओपन था, जिसमें लिखा था कि उसका बेटा जिंदा है, बस उसे एक शर्त पूरी करनी है। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर मारवा से अभी इसी वक्त मिलना है। मैडम, आपके पास रोहित सर से मिलने की अपॉइंटमेंट है? अगर अपॉइंटमेंट है भी तो आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि रोहित सर आज किसी से नहीं मिलना चाहते।
नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे अर्जेंटली मिस्टर महावा से अभी इसी वक्त मिलना जरूरी है। मुझे पता है, रोहित सर हैं ही ऐसे, उनसे हर कोई अर्जेंट मिलना चाहता है। देखिए मैम, काफी रात हो चुकी है, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, अभी मिलना पॉसिबल नहीं होगा आपका। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती थी, तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहे हैं? ठीक है, तो मिस्टर मारवा से कह दीजिएगा कि डॉक्टर अमृता उनको ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी एक गार्ड अब्दुल से कहता है, अब्दुल सर, ये आपने क्या किया? जिससे अपने सांप कई महीनों से ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें ऐसे ही निकाल दिया? पता है ना, सांप को पता चलेगा कयामत आ जाएगी। अरे ये डॉक्टर नहीं है, ये लड़की अनिका है। इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं खुद गया था सनी बाबा के साथ। ये आज तक कभी कॉलेज भी नहीं गई। देख भाई, आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो, वो रोहित सर के नजदीक आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए हम दोनों यहाँ खड़े हैं, ताकि रोहित सर तक ऐसे लोग पहुंच ना पाए। समझा? चल। अजीब घमंडी आदमी है। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया? जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था, अब मैं खुद डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती हूँ, तो मुझसे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? बस एक बार किसी तरह से मेरे बेटे की जानकारी मिल जाए, तो उस आदमी को कभी पलट कर भी ना देखूं। मेरी मजबूरी है कि मैं रोहित की दादी का ऑपरेशन कर रही हूँ। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे याद आया कि ज्योति बुआ उससे मिलना चाहती थी, और ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट भी एक बार देखनी थी। वो फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अंजलि मल्होत्रा एक हाई प्रोफाइल महिला है। 2 दिन पहले ही उनके पति किशन मल्होत्रा का रोहित के होटल में एक्सीडेंट हो गया था। अनिका की कोशिश की वजह से उनकी जान बची थी। तभी से अंजलि आंटी को अनिका की तलाश थी। वो उसी ख्याल में हॉस्पिटल के बेंच में बैठी सोच रही थी। सामने से रोहित मारवा उनसे मिलने हॉस्पिटल आया था। मल्होत्रा, सब ठीक? मुझे पता चला आपको कोई जानकारी चाहिए थी। रोहित, मैं उस लड़की को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। जी जरूर, आप चिंता न करें, मैं अभी पता कर लेता। दूसरी तरफ अनिका भी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। तभी हॉस्पिटल के किसी कोने में एक बच्चे का साया दिखाई देता है। शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर, शेर मम्मी शेर। कहाँ जा रहे हैं मैडम? अंदर नहीं आ सकती आप। वहीं करीब में खड़ी अंजलि मल्होत्रा की नजर अनिका पर पड़ती है। वो रोहित को बिना कुछ कहे अनिका की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि आंटी ऐसे ही क्यों चली गईं। अनिका अभी लिफ्ट में जाने ही वाली होती है कि अंजलि मल्होत्रा की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो बेटा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा है। प्लीज आप मुझे थैंक यू मत कीजिए, ये फर्ज है मेरा। तुम यहाँ काम करती हो? नो, मैं यहाँ काम नहीं करती। एक्चुअली मेरे एक रिश्तेदार है, मैं उनसे मिलने आई हूँ। मैडम, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने? यस ऑफ कोर्स, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? शी इज द वन। अंजलि आंटी जिस तरह से अनिका को देख रही थी, रोहित को डाउट हुआ कि शायद अनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। आंटी, आप इन्हें जानती हैं? I mean, क्या ये वही है जो? यस रोहित, शी इज द वन। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मिस्टर मावा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? What appointment? किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं? ओह, तो अभी तक आपने मेरा मैसेज उनको पहुंचाया ही नहीं है। किस मैसेज की बात कर रही हैं? कैसा अपॉइंटमेंट? सर, दरअसल वो मैडम कल रात को आपसे मिलने आई थी। उन्हें आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के लिए आपसे कुछ बात करनी थी। दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में?
तुम जानते हो मेरी दादी का ऑपरेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही मैसेज तुमने मुझे नहीं दिया। सर हो सकता है कि अनिका जी ने किशन जी की जान किसी तरीके से बचाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ एक सर्टिफाइड डॉक्टर है। और सर आपकी दादी माँ का ऑपरेशन इतना क्रिटिकल है कि मैंने सोचा। तो आप किसी की काबिलियत पर शक कैसे कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान कितना काबिल है? जब तक आप उसे मौका नहीं देंगे तब तक आप सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम, मैं रोहित सर की काफी सालों से नौकरी कर रहा हूँ और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि इनकी दादी माँ का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर अमृता कर सकती हैं। और अगर कोई उनसे बेहतर हुआ तो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? आप क्या देखते हैं? आप डिग्री देखते हैं या परफॉर्मेंस देखते हैं? कोई डॉक्टर नाम में बड़ा होता तो कोई काम में बड़ा होता। अगर उनसे कोई बेहतर डॉक्टर मिल गया तो क्या आप उन्हें मौका नहीं देंगे? लेकिन सर, सॉरी सर, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी। आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं मनाली में किसी को ढूंढने आई हूँ। उसे ढूंढने में प्लीज आप मेरी मदद करेंगे? किसे ढूंढ रही हैं आप? एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी। अनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और अगर वो ईमेल करने वाला रोहित खुद होता तो वो जानती थी कि काम पूरा होने से पहले वो रोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर उस बेनाम ईमेल के पीछे रोहित ना भी होता तो अनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद रोहित अपने कनेक्शंस लगाकर उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेंगे। एक्सक्यूज मी। आंटी ओके? नो नथिंग। पता नहीं क्यों इस लड़की को देखकर ऐसा लगा कि मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, जैसे मैंने इसको कहीं देखा है। हाँ आंटी, आपने कहा था आपने इसे होटल में देखा था। सो नहीं, नॉट लाइक दैट। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत पहले से इसे जानती हूँ। खैर, मैं गलत भी हो सकती हूँ। आई मीन, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फॉरगेट इट। चले मल्होत्रा, कैसे हैं? रोहित बेटा, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। डोंट वरी अबाउट मी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू लाइक फैमिली टू अस एंड इट्स अ ड्यूटी। ये सारी फॉर्मेलिटीज छोड़िए, ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? हम यहाँ मेरी बड़ी बहन को ढूंढते आए थे। 25 साल के बाद उसकी कोई खबर मिली मुझे। उसने यहीं एक लड़के के साथ शादी कर ली थी। उसका सरनेम गुलेरिया है। लेकिन मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बड़ी बहन हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। भले वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें उनकी बेटी को ढूंढना होगा। पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब तो एक ही इच्छा है कि मेरी बहन की बेटी हमें मिल जाए और हम इसे साथ ले जाए और उसकी देखभाल करें, ठीक वैसे जैसे उसकी माँ हमारी देखभाल करती थी हमारे बचपन में। रोहित बेटा, जरा मेरा बैग तो देना। ये मेरी बहन स्वाति की तस्वीर है। रोहित बेटा,
जो कॉरिडोर में वो लड़की मिली थी हमें, जिसने अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारे होटल में रहती है ना? हाँ व्हाट इज हर नेम? हाँ, उसने बताया जो था, अनिका। वो मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। हाँ, वो उसका पूरा नाम अनिका गुलेरिया है। तो क्या अनिका मेरी भांजी है, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई? ये कैसे मुमकिन है? अनिका आपकी भांजी कैसे हो सकती है? मुझे तो आभास हो चुका था कि मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है। रोहित सर, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? अनिका जी को कहते हैं चलने वाली हर गोली एक इंसान को तो मारती है, मगर 100 सवाल खड़े करती है। क्या मामा को पहुंचने में देर हो गई? ये लोग अनिका को क्यों मारना चाहते थे? किसी अपने की चाल है? और वो सारी शक्तियां कहाँ हैं जो अनिका को मिली थीं? क्या इस गोली ने अनिका की ही नहीं, इस कहानी को भी खत्म कर दिया? सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए अभी पॉकेट एफएम ऐप डाउनलोड करें और सुने एक लड़की को देखा तो।